सद्भाव रामायण उत्तरकांड राम जी का राज्याभिषेक। वशिष्ठ जी ने सभी को शांत किया। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, आप सब सहमत हो तो आज ही राज्याभिषेक कर दें। सभी ने प्रसन्नता से सहमति दी। राज्याभिषेक की घोषणा हुई। बाबा जी वर्णन करते हैं, भगवान राम जी भरत जी को स्नान कराते हैं। राज्य नहीं मिला तब तक ऋषियों की सेवा को स्वीकार किया, ऋषियों की स्तुति को स्वीकार किया, ऋषियों के फल फूलों का स्वीकार किया, वंदन को स्वीकार किया। पर राज्याभिषेक की घोषणा हुई कि राम ने संकल्प प्रकट किया कि अब सेवा का स्वीकार नहीं होगा, सेवा की जाएगी। और राम जी भरत जी को स्नान कराते हैं। जब राम जी भरत जी की जटा खोलने लगे तब सभी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी ने 2-3 बार कहा, प्रभु आप मेरी जटा खोलेंगे? राम जी कहते हैं, हाँ, भाई छोटे भाई के सिर पर बड़े भाई का हाथ शोभा देता है। तू मेरी जटा खोले ना, यह ठीक नहीं, तू छोटा है। भरत जी समझ गए कि जीव के सिर पर जन्म जन्म के जंजाल की जटा बंधी हो, उसे राम के सिवा कौन खोल सके। इसलिए फिर वे कुछ बोले नहीं। भरत जी को स्नान कराने के बाद लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को स्नान कराया। और फिर जिसे आज इतना बड़ा साम्राज्य मिलने वाला है, उन राम जी ने तांबा कुंडी में से अपने हाथों से पानी लेकर स्वयं स्नान किया और आचरण द्वारा विश्व को आदेश दिया कि सेवा करनी चाहिए, सेवा लेनी नहीं चाहिए। राम जी के सभी सूत्र मानस में दिए गए हैं। राम राज्य की बातें करने वाले को मानस का अभ्यास करना चाहिए और राम जी के उन सूत्रों को जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। राम जी तैयार हुए। 14 वर्ष पहले जो दिव्य वस्त्रालंकार पहनने थे वह 14 वर्ष बाद पहने गए। सीता जी को सासों ने स्नान कराया और दिव्य वस्त्रालंकार पहनाए। सारी अयोध्या आज नाच रही है। आकाश में देवताओं के विमान घूम रहे हैं। भव्य सवारी निकली है। बड़े धूमधाम से सभी अयोध्या के दरबार में जा रहे हैं। रामचरितमानस का अभिप्राय है कि राम जी के राज्याभिषेक के दिन वाद्य अयोध्या में नहीं बजे हैं, आकाश में बजे हैं। संतों ने इसका ऐसा अर्थ किया है कि लोग वाद्य बजाने को उत्सुक थे, पर राज्यारोहण की जब तैयारी हो गई और अवध के लोग शहनाई बजाने को तैयार हो गए, तब सबको अब देश दशरथ की याद आई। सबको लगा कि आज दशरथ जी होते तो दृश्य कितना भव्य होता। अब देश की याद में सभी के कंठ अवरुद्ध हो गए। सब गदगदित हुए। इसी से अयोध्या में वाद्य नहीं बज सके। वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन रखवाया। भगवान राम जी और सीता जी वशिष्ठ महाराज को वंदन कर, माताओं और प्रजाजनों को प्रणाम कर नम्रता पूर्वक गद्दी पर विराजमान हुए और राघव के ललाट में से सबसे पहले तिलक वशिष्ठ जी ने किया। इसके बाद सभी भूदेवों ने किया। राम जी का राज्याभिषेक हुआ। सारी सभा ने जय जयकार किया। देवताओं ने आकाश में से पुष्प वृष्टि की। चारों वेद बंदीजनों का रूप लेकर भगवान की स्तुति करने आए। स्तुति कर भक्ति वर प्राप्त कर वेदों ने विदा ली। इसके बाद शिव जी ने राज दरबार में भगवान राम की स्तुति कर एक मांग रखी। बार बार बर मांगो, हर्षी देहुरी रंग, पद सरोज अनपायनी, भगत सदा सतसंग। हे भगवान, आपसे बार बार यह वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपकी चरण कमल की अविचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। आप यहाँ जब राम दरबार आयोजित हुआ और हम सब राम राज्यारोहण का उत्सव मना रहे हैं, तब हम भी शिव के स्वर में अपना स्वर मिलाएं कि हे प्रभु,
तू हमें अपने चरण कमल की अखंड भक्ति और संतों का संग दे। राम गुण गाकर तथा भक्ति का वरदान पाकर भगवान शिव कैलाश को गए। जय श्री राम।